एक दिन की बात, मां पार्वती स्नान कर रही थी। महादेव आए, नंदी जी द्वार पर बैठे थे। नंदी जी ने कहा मां स्नान कर रही हैं, प्रभु कुछ देर बाद जाते तो ठीक रहता। भगवान ने नंदी को झिड़क दिया और अंदर प्रवेश कर गए। मां की सखियां, एक सखी विजया है मां पार्वती की। मां की सखियों ने, मां पार्वती की सखियों ने मां से कहा, देवी नंदी जो है ये भगवान शिव के सचिव हैं, पर्सनल असिस्टेंट। अगर आज आपका कोई अपना पर्सनल निजी सचिव होता तो महादेव इस तरह अंदर ना आ पाते। कुछ समय ऐसा होता है जब पत्नियां भी पति से संकोच करती हैं, उस समय माताएं अकेले रहना पसंद करती हैं। महादेव के आने से मां सकुचा गई। सखियों ने कहा, देवी अगर आपका कोई अपना आदमी होता गेट पर, आज दरवाजे पर, तो महादेव अंदर न आ पाते। मां को भी लगा कि नंदी जी भगवान के सचिव हैं, भगवान ने झिड़क दिया उन्हें। अपना एक सचिव होना चाहिए। दूसरे दिन स्नान की बेला हुई, मां ने अपने शरीर के मैल से, अजय कोई नई बात नहीं है, हम लोग मार्कंडेय पुराण पढ़ते हैं, उसमें भी चर्चा है, विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ असुरौ मधु कैटभौ। भगवान विष्णु के कान से मधु और कैटभ कान के मैल से पैदा हुए थे। देवताओं का और देवियों का कोई भी ऐसा वस्तु, शरीर का कोई ऐसा अंग बेकार नहीं जाता, उससे कुछ ना कुछ वो जो कामना करते हैं उत्पन्न हो जाता है। मां ने अपने मैल से एक सुंदर पिंड बनाया, प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र से उसमें प्राण डाला और देखते ही देखते वो एक सुंदर बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। मां ने एक डंडा दिया इतना बड़ा, जैसे द्वारपालों को दिया जाता है। मां ने कहा, देखो आप यही बैठना दरवाजे पर और मैं स्नान करने जा रही हूं। जब तक मेरी आज्ञा ना हो कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करना चाहिए। भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं, दरवाजे पर बैठे। वामन भगवान को अगर आपने देखा हो तो एक बार कल्पना कर सकते हैं, बस वामन भगवान वाला शरीर है हमारे विनायक का। बस कुछ ही क्षण में महादेव आ गए और जैसे महादेव दरवाजे पर आए, भगवान विनायक ने अपना डंडा लगा दिया, अंदर नहीं जा सकते। महादेव सोचे कि आज कौन है बैठ गया दरवाजे पर, कौन हो भाई? मैं मां का पुत्र हूं और मां का आदेश है कि बिना जब तक मां कह न दे तब तक कोई व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा। भोले ने कहा कि जिनको मां कह रहे हो मैं उनका पति हूं और ये घर मेरा है। घर के स्वामी को घर का नौकर नहीं रोक सकता, मुझे अंदर जाना है। विनायक ने कहा, मुझे न स्वामी पता है न नौकर, मां की आज्ञा का मुझे ध्यान है, आप अंदर नहीं जा सकते। यहां पर भगवान शिव में और भगवान विनायक में थोड़ा सा बात हुआ, बहस हुआ। भोलेनाथ ने सोचा इतना सुंदर बालक है, मुझे क्रोध आ जाएगा तो त्रिशूल चल जाएगा। तो भगवान पीछे हटे, नंदी से कहा, भृंगी से कहा, सुनो एक धृष्टता करने वाला बालक बैठा हुआ है, हठी बालक है, दरवाजे से नहीं हट रहा है, जा करके उसको मेरे बारे में समझाओ मैं कौन हूं और कह दो मुझे अंदर जाना है। और नंदी और भृंगी आए कि छोटा सा बालक है, समझा ले जाएंगे। वही बात फिर कहा उसने, करे वो महादेव हैं, आपके पिता लगते हैं। कहा मैंने ना पिता देखा ना मैं पिता जानूं, माता ने मुझे आज्ञा दी है कि कोई अंदर नहीं आएगा, तो सुनो कोई अंदर नहीं आएगा। नंदी और भृंगी परेशान हो गए, अस्त्र उठा लिए और महाराज लंबोदर के पास इतना बड़ा डंडा केवल एक, और नंदी और भृंगी तमाम अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। श्री शिव महापुराण की कथा में ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद आज उसी डंडे से भगवान विनायक ने ऐसा पराक्रम दिखाया,
नंदी और भृंगी के हाथ पांव फूल गए, दोनों भागे। अरे महादेव क्या बताएं, बालक तो बहुत जिद्दी भी है और बहुत प्रतापी बलवान भी है। हम लोग जीत नहीं पाए, समझा के थक गए, अंदर नहीं जाने देगा वो। महादेव की भ्रिकुटी टेढ़ी हुई, लेकिन सोचा बालक है, किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जो बालकों को फुसलाने में एक्सपर्ट हो। जब बच्चे खूब रोने लगे तो दादा लोग क्या करते हैं, चॉकलेट के बाहर, हमारे श्रीकांत तिवारी बाबूजी बैठे हैं काउंटर पर, एक बिटिया लेके आते हैं नातिन को अपने, और जैसे हमारे यहां बैठते हैं लगती है रोने, फिर लेकर के भागना पड़ता है। तो बच्चे दादा के पास इसलिए खुश रहते हैं कि उनको घूमने का मौका मिलता है। अब वो उसको घुमाते हैं ला करके, पंडाल से लेकर के हमारे आवाज सब जगह, उसको आनंद आता है। भगवान बोले, सोच रहे हैं ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आज इस दुष्ट बालक को समझा सके। ब्रह्मा जी का सिलेक्शन किया गया, सफेद दाढ़ी है, बड़ी बड़ी दादा जैसे लगते भी हैं, वृद्ध हैं तो समझा सकते हैं। ब्रह्मा जी सोचे आज तो बहुत अच्छी जिम्मेदारी भोलेनाथ ने दी है। अरे प्रभु आप चिंता ना करिए, मैं बालक को समझा लूंगा। गए, विनायक बैठे दरवाजे पर, ब्रह्मा जी बोले कि बेटा वो तुम्हारे पिता हैं और मां अंदर हैं, पिता को आवश्यक कार्य है, अंदर जाना है, ऐसी धृष्टता नहीं करते। गणेश जी ने कहा बहुत लोग ज्ञान देने आए थे, चले गए, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं मां की आज्ञा के अलावा किसी का सुनने वाला नहीं हूं। अच्छा, ब्रह्मा जी सोचे नाराज बालक है, इसको थोड़ा चॉकलेट के बहाने फुसलाया जाए। ब्रह्मा जी ने आज विनायक को गोद में उठाया, और जैसे गोद में उठाया, विनायक सोचे कि अब हमको फुसलाने में लगे हैं, और लगे ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के झूलने। भगवान विनायक ब्रह्मा जी की दाढ़ी ऐसे पकड़ के झूलने लगे, ब्रह्मा जी को लगा कि हम भी भृगु हो जाएंगे, दाढ़ी मेरी उखड़ जाएगी। झट से गोद से नीचे उतारा। अरे रुको, धृष्टता नहीं करनी चाहिए, बालक का काम है कि बड़ों की बात मानना। विनायक सोचे ऐसे नहीं मानेंगे, बस डंडा लिए और पेट में ब्रह्मा जी के उस डंडे से चौंकने लगे, स्पर्श करने लगे। ब्रह्मा जी भागे, क्या पता अभी थोड़ा है, थोड़ा एक पॉइंट बढ़ गया तो पीठ पे भी देने लगेगा। अब पहले क्या होता था, डब्लू तिवारी भैया, हम लोग जब छोटे छोटे थे, गुरुजी लोग या जो डंडा मारे रहे स्कूल पे हाथ में ना, अरे हम तो डंडा नहीं मिला, भगवान कृपा से पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन हमारे कई साथी लोग खूब डंडा पाते थे क्लास में। तो प्लान बनाते थे, गुरुजी जब साइकिल पे चढ़ के आगे बढ़ेंगे तो इतना बड़ा डंडा रखे रहते तो उनकी तीली में डाल देने के लिए। तो बालकों का इतना उद्दंड स्वभाव होता है, ये चंचलता तो सहज बर्रे बालक एक स्वभाव। ब्रह्मा जी डर गए, कहीं ऐसा ना हो बालक अभी पेट में हमारे डंडे से प्रहार कर रहा है, पीठ पे न देने लगे। ब्रह्मा जी भागे वहां से, भोलेनाथ के पास आए, प्रभु इस बालक से मैं हार चुका। ब्रह्मा जी ने आप बीती बताई तो भगवान को क्रोध आ गया। अब देवता देख रहे हैं, भगवान क्रोधित हुए, दौड़ करके विष्णु जी, इंद्र जी, यम जी, वरुण जी पहुंचे सब लोग। प्रभु आप चिंता न करिए, हम बालक को दरवाजे से हटा देंगे। अब एक नन्हे से बालक जो डंडा लिए हुए है उसको हटाने के लिए देवताओं की पूरी सेना सामने खड़ी हो गई। मेरे भाई बहन, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि नारद, देवराज इंद्र और विष्णु भी युद्ध करने लगे गणेश जी से, ऐसा कि जब वो चक्र चलाते भगवान विष्णु, उसी डंडे से वह बालक मार करके चक्र को 2 टुकड़ों में बदल देता। एक समय ऐसा आया कि जब विष्णु जी ने चक्र का प्रहार किया, गणेश जी ने चक्र पकड़ा और हाथों से ही उसके प्रारूप को बदल दिया। तब जाकर के देवताओं में खलबली मची, भयंकर और संग्राम छिड़ा। अंदर मां पार्वती की सखियों ने सुना कि कहीं युद्ध का कोलाहल है।
बाहर आकर के देखा तो एक बालक के सामने पूरी देवताओं की सेना। उन सखियों ने कहा कि आज ये मद में देवता मरे जा रहे हैं। माता पार्वती ने भी सोचा, बालक को शक्ति दिया, कहा आज लड़ो और इनको इनकी औकात सिखाओ। बालक तो अपने धर्म और न्याय की बात कर रहा है, मां की आज्ञा सर्वोपरि मान रहा है, देवता उसको टाल रहे। मेरे भाई बहन, उसी दंड से भगवान विष्णु पर ऐसा प्रहार किया है विनायक ने, विष्णु जी तिलमिला पड़े, पसीना आ गया। तब भोलेनाथ क्रोधित हो गए। भोलेनाथ और विष्णु जी का रिश्ता ऐसा है ना, एक को चोट लगे तो दूसरा रोवे। जैसे विष्णु जी को चोट लगा, महादेव तिलमिलाए और आओ देखा न ताव, अपना त्रिशूल उठाया और सीधे संधान कर दिया। जा करके बालक के शीश पर लगा और शीश धड़ से अलग होकर के गिर गया। अब तो मानो हाहाकार मचा कि भोलेनाथ ने अपने ही पुत्र का गला उतार दिया। माताएं सोच रही कैसा ये चीख पुकार मची। सखियां आकर के देखी, जाकर के पार्वती को बताई। और श्री शिव महापुराण में नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं, आपने भी तो घी डाली आग में, आप मां पार्वती के आंगन में उतरे। नारद जी ने मां पार्वती से कहा, देखो आज भोलेनाथ चाहे जो हो, आप उनकी पत्नी हो, आपके बेटे का गला भोलेनाथ कैसे उतार सकते हैं। नारद जी ने चढ़ा दिया मां को। मां आज चाहे जो हो जाए, ये लड़ाई विनायक और भोले के बीच नहीं, ये लड़ाई आपके और भोले के बीच है। मां को क्रोध आया, मां बाहर आई, देखा कि पुत्र का शव पड़ा है, मुंड उधर है। रोने लगी और देखते ही देखते मां ने अपनी शक्तियों का ध्यान किया। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और उस समय मां की जो शक्तियां थी ऐसे प्रकट हुई मानो जैसे दक्ष के यज्ञ में खाने के लिए महाकाली काम कर रही हो। आज सारी शक्तियों ने देवताओं को खाना प्रारंभ कर दिया, जहां तहां देवता भागने लगे। ऋषि मुनि जो सामने मिलता वो शक्तियां उन्हें ही भक्षण कर जाती। देवता इधर उधर भाग रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि थोड़ी देर बाद तो सब देवों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कोई देवता ही नहीं बचेगा। और मां का ऐसा रणचंडी का उग्र रूप कि मां के मन में मैंने निवेदन किया था कि आप अगर लक्ष्मी बने तो घर की सुंदरता बढ़ जाए, और कहीं रणचंडी बन के काली बन के उतर जाए तो बड़े बड़े दुष्टों का संहार हो जाए। आज वही सौम्य स्वरूपा मां पार्वती ने ऐसा चंडी का रूप धारण किया, एक एक करके देवताओं को मां निगलने लगी। सभी देवता भागे, क्या किया जाए, क्या किया जाए। सब कह रहे हैं केवल माई को मनाया जाए। अगर ये मां मान गई पार्वती तभी ये संहार रुकेगा, नहीं तो हम देवताओं का तो संपूर्ण विनाश तय है। आज ब्रह्मा जी की अगुवाई में सभी देवता मां से प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े हुए। मां इतनी दयालु भी है ना, मां इतनी दयालु है कि एक क्षण में आपने उसका चरण स्पर्श नहीं किया कि उसके भाव बदल जाते हैं। गाली देने वाले पुत्र को हृदय से लगा लेती। देवताओं ने बड़ी सुंदर यहां प्रार्थना की है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। हे मां, आप सृष्टि की कर्ता हैं, आप सृष्टि की पालनहार हैं, आप सृष्टि की संहार करता हैं, आप त्रिगुण स्वरूपा हैं, हम तो आपके बच्चे हैं। मां, इस संहार को रोक दीजिए।
मां पार्वती ने आज अपने संहार को रोका, कहा देवताओं एक बात पर मैं मानने को तैयार हूं कि मेरे पुत्र को पुनः जीवित कर दिया जाए। मरता क्या न करता, देवता महादेव के पास भागे भागे गए, कहा जो सर्जरी आपने महाराज दक्ष की थी ना, अब उसी सर्जरी की फिर जरूरत है। आज मां पार्वती मानने को तैयार नहीं है, प्रभु विनायक को जिंदा करना होगा। भगवान ने कहा देखो अब वो शीश तो लग नहीं सकता, आप उत्तर दिशा में जाओ, जो भी जीव मिले उसका शीश काट करके लाओ, उसी का शीश लगाया जाएगा। अच्छा, उस हाथी को भी सांप था जिसका शीश गणेश जी को लगा, कभी चर्चा करेंगे, आज मेरे पास समय बहुत कम है। हाथीनी उस तरफ मुंह करके सोई थी और वो बच्चा इस तरफ मुंह करके सोया था। भगवान के गणों ने सोचा ये मां अपने पुत्र से प्रेम नहीं करती, ये पुत्र अगर मर जाएगा तो इसको तकलीफ नहीं होगी, इसलिए उस हाथी के बच्चे का शीश काटा गया। माताओं का यह लक्षण है, कभी अपने पुत्र के साथ जब सोती हैं तो उनका पीठ पुत्र की तरफ कभी नहीं होता है, और जिनका हो जाए तो मान लीजिए कि उनको नींद महारानी बहुत तगड़ा आती है, खूब सताती है। ये शास्त्रों के लक्षण हैं। हम कोई भी बात ऐसी मंत्र से नहीं करते जो अशास्त्र सम्मत, हम वही बताएंगे जो मेरा शास्त्र बताता है। आज उस हाथी के बच्चे का शीश काट करके लाया गया और महादेव ने आज उस धड़ पर रख करके उस शीश को प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र से जीवित किया। मां प्रसन्न हो गई। अब देवता मां को और प्रसन्न करने के लिए अपनी अपनी अस्त्र शस्त्र शक्तियां देने लगे। कोई अपने वज्र का भाग दे रहा है, कोई अपने धनुष का भाग दे रहा है, कोई अपने गदा से गदा प्रकट करके दे रहा है। विष्णु जी ने अपने चक्र से चक्र बनाया, चक्र पकड़ा दिया। मां ने कहा यह सब तो ठीक है, मेरे बेटे को सम्मान भी चाहिए। देवताओं ने कहा मां आज सबसे बड़ा यही सम्मान है कि जहां कहीं हमें हार माला फूल पहनाया जाएगा, जहां कहीं मेरी पूजा होगी, सबसे पहले इन्हीं की पूजा होगी, तब हम लोग पूजा लेने आएंगे। उसी दिन से भगवान गणाध्यक्ष गणेश कहलाए और उनकी प्रथम पूजा शास्त्रों ने निहित हो गई, शास्त्रों में निहित हो गई।